लाइव नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे केडी पाठशाला पे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारी क्लास नंबर 16 चल रही थी और क्लास नंबर 16 में ये जो क्लासेस आपकी चली हुई है यूपी बोर्ड के लिए बेहतरीन सी क्लासेस चली हुई है। और ये ट्यूशन क्लासेस है 12th क्लास के लिए। यूपी बोर्ड में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस, संधारित्र तथा प्रावैद्युतांक। ठीक है, और इसमें आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है। सीरीज और पैरेलल का केस पढ़ेंगे यहाँ पे, और एक डेरिवेशन ये है एनर्जी डेंसिटी का। तो इन दो टॉपिकों को हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो चलो बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, सबसे पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यानी कि बोलते हैं हिंदी में संधारित्रों का संयोजन। यानी कि कैपेसिटर को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है, कैपेसिटर को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है, ये वाली सारी चीजें आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है। कैपेसिटर को दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। एक तो हम जोड़ते हैं सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में, और दूसरा जोड़ते हैं हम पैरेलल में, यानी कि समांतर क्रम में। तो ध्यान देना भाई, किस किस प्रकार से हम जोड़ते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें सेम रहती है और कौन कौन सी चीजें डिफरेंट रहती है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मान लो कैपेसिटर, मैंने आपको पहले ही बताया था, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें क्या कर सकते हो आप, चार्ज को इकट्ठा कर सकते हो उसके आकार को बदले बिना। मान लो सपोज करो ये एक तरीके से ऐसा काम कर रहे हैं जैसे हमारे घर में टंकी होती है, और ये जो टंकी है उसमें कितना पानी आ सकता है, ऐसे ही यहाँ पे कोई एक कैपेसिटर है, उसके अंदर कितना चार्ज आ सकता है, ये इसकी कैपेसिटेंसी को बताता है। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से हम देखने वाले हैं। एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में किस प्रकार से कैपेसिटर को जोड़ा जा सकता है। तो ये देख लेते हैं इन सीरीज, यानी कि श्रेणी क्रम में। देखो भाई, थोड़ा ध्यान से समझना कैसे कैसे कैपेसिटर होते हैं और कैसे कैसे ये काम करने वाला है। तो समझो, हमारे पास सपोज करो तीन कैपेसिटर है। तीन कैपेसिटर का मतलब है ये एक ये हो गया, एक प्लेट ये होगी, ये कैपेसिटर है हमारे पास। इस वाले कैपेसिटर को मैंने C1 कह दिया। दूसरे वाला कैपेसिटर है, सीरीज में जोड़ने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको इस तरीके से। ये दूसरा कैपेसिटर है हमारा, और एक तीसरा कैपेसिटर बना लेते हैं ये इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, इस वाले कैपेसिटर को हम C1 कह देते हैं, इस वाले को हम C2 कहते हैं, और इसे हम C3 कहते हैं। कोई दिक्कत? ये वाले इसकी एक्स वाई प्लेट, ये इस वाले की एक्स वाई प्लेट, ये इस वाले की एक्स वाई प्लेट। कोई दिक्कत समस्या? अब इसमें क्या होगा, जोड़ने का तरीका समझो। मान लो यहां से मैंने ऐसे पोटेंशियल दिया चार्ज दिया सपोज करो, क्यों दिया, एक्स प्लेट पे क्या हो जाना है, पॉजिटिव चार्ज आ जाना है, और इसके कारण इस पे कैसा हो जाना है, नेगेटिव चार्ज, ये पहले वाले उस पे। अब देखो, ये पहली प्लेट थी, ये दूसरी प्लेट थी, ये पहले कैपेसिटर की बात हो रही है। अब ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है। तो दूसरे कैपेसिटर की पहले वाली प्लेट को पहले कैपेसिटर की दूसरी वाली प्लेट से देखो कैसा कनेक्टेड किया मैंने, कर दिया इस तरीके से, कनेक्टेड कर दिया। मान लो, चलो ये निशान भी नहीं लगाता, मैं आपको एक अलग से दिखा देता हूँ इस बात को, कि इस प्रकार से अटैच कर दिया मैंने।
तो ध्यान से समझेंगे, कैपेसिटर की दूसरे वाले कैपेसिटर की पहले वाली प्लेट को पहले वाले कैपेसिटर की दूसरी वाली प्लेट से कनेक्ट करना है। फिर आगे आ जाओ, ये वाली बात क्लियर होगी। अब इस वाले पर कैसा प्लस चार्ज और इस पर कैसा माइनस चार्ज। अब सेकंड वाले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को थर्ड वाले कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। ये सीरीज में जोड़ने का तरीका बता रहा हूं कैपेसिटर को आपको, ठीक है। तो इस वाली एक्स प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और इस वाली पे नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बाहर का पॉजिटिव आ जाएगा और इसे अर्थिंग कर देंगे इस प्रकार से। तो जोड़ने का तरीका आई होप सभी को पता लग गया होगा। क्या पता लगा आपको कि ध्यान से समझो, मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं। पहले संधारित्र की यानी कि पहले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को किससे जोड़ा गया है, को दूसरे संधारित्र की पहली फर्स्ट प्लेट से तथा दूसरे सेकंड संधारित्र की सेकंड प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहले फर्स्ट प्लेट से जोड़ते हैं। कनेक्शन करने पता लग गया आपको, कैसे कैसे बताए हैं, एक बार नोट डाउन कर लो। कैसे कैसे बताए हैं एक बार नोट डाउन कर लो। तो मैंने आपको बताया हमारे पास कैपेसिटर C1 है, C2 है, C3 है। ये पहले वाली प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है पहले वाले की, ये सेकंड कैपेसिटर है उसकी पहली प्लेट, ये सेकंड कैपेसिटर है उसकी दूसरी प्लेट, ये तीसरा कैपेसिटर है इसकी पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट। जोड़ने का तरीका मैंने आपको बताया कि पहले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, ठीक है जी। इस फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, ये सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट, ये फर्स्ट प्लेट है और यहाँ पे ये सेकंड प्लेट है। कोई दिक्कत, ये इसका सीरीज कॉम्बिनेशन है। एक बात और मैं बता दूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा क्यों कैसा रहना है, जितना आप यहां से चार्ज दे दोगे सभी में सेम रहना है। क्यों सेम रहना है, क्योंकि ये कनेक्शन उनका इन सभी कैपेसिटर में एक जैसा चार्ज जाना है। हाँ, एक चीज याद रखना, क्यों कैसा रहता है इसमें सेम रहता है, लेकिन एक चीज डिफरेंट रहती है, V पोटेंशियल डिफरेंट कैसा होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। क्लियर है, यानी कि आवेश तो समान होता है, इसका विभवांतर कैसा होता है, अलग होता है। तो कैसा अलग होता है इस बात को ध्यान से समझ लो। मान लो यहां से यहां तक का हमने ये मान लिया, यहां से यहां तक का ये V1 है और यहां से यहां तक का ये V2 है और यहां से यहां तक का मान लो V3 है। ये मान लो आप बिल्कुल सेपरेटली, ये वाला यहां से यहां तक का V1 और यहां से यहां तक का ये V2 और यहां से यहां तक का ये V3, ये अलग अलग। क्लियर होगी ये वाली बात, सभी को क्लियर होगी यहां तक की बात। चलो अब मैं इसे ही आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूं इस कहानी को। एक फॉर्मूला आपको बताया मैंने, Q इजिकल टू CV, सबको पता था ये वाला फॉर्मूला, थोड़ा ध्यान से समझना भाई। अगर मैं आपसे कहूं किसकी वैल्यू सेम है, क्यों इसमें सेम होता है, और V कैसा होता है, डिफरेंट होता है।
ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो। v इजकल टू क्या आ गया हमारे पास, q बाई सी। और पहले वाले के लिए पोटेंशियल डिफरेंस v1 क्या दिया, कौन सा, q तो सब में सेम रहना है, कैपेसिटर कौन सा काम करेगा यहाँ, C1। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। सेकंड के लिए क्या काम हो जाएगा, q बाई C2, ये 3 आ गया। अब q सब में सेम है इस वजह से, और v3 क्या हो जाएगा यहां से, q बाई C3। इस तरीके से ये दो इक्वेशन थी, और ये वाली बनेगी हमारी तीसरे नंबर की इक्वेशन। अब ये सारे v जो हैं डिफरेंट डिफरेंट है हमारे, एक से करने टोटल v कितने होंगे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो v इजकल टू क्या फॉर्मूला, v1 प्लस v2 प्लस v3। क्लियर है ये वाली बात। अब यहां से v की वैल्यू देखो ये आ रही हमारी q बाई सी, इसकी क्या आ जाएगी, q बाई C1, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से रखने पे q बाई C2 प्लस q बाई C3। और यहां से एक काम करो, q कॉमन ले लो, और यहां से 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, और q से यहाँ कट जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये हमारा सीरीज के लिए फॉर्मूला आ गया। सीरीज के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा, सीरीज फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर, कैपेसिटर यानी कि संधारित्र के लिए, संधारित्र के श्रेणी के लिए, श्रेणी के लिए सूत्र है, सूत्र है। ये बात क्लियर होगी। एक नोट पॉइंट जो आपका कंपटीशन एग्जाम में भी विशेष तौर पे पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान देना इस बात पर। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट, जब भी आपको कैपेसिटर में वैल्यू बहुत कम चाहिए होती है, क्या बताया मैंने, जब भी आपको कैपेसिटर में वैल्यू बहुत कम चाहिए होती है कैपेसिटेंस की, तो आप किस ऑर्डर में जोड़ते हो, किस ऑर्डर में जोड़ते हो, सीरीज में। यानी कि सी की वैल्यू बहुत कम रखने के लिए, सी की वैल्यू यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत कम रखने के लिए आप किस फॉर्मेट में जोड़ते हो, सीरीज में। याद रखना इस बात का, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। यानी कैपेसिटेंसी अगर आपको घटानी हो, ये आपसे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि कैपेसिटेंसी अगर आपको घटानी हो तो आपको कैपेसिटर किस फॉर्मेट में जोड़ना पड़ेगा, तो सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। याद रखना इस बात का। क्लियर है ये वाली बात। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से और कंपटीशन में भी, और ऐसे भी आपसे डिफरेंट वे में पूछ सकता है कि धारिता कम रखने के लिए, धारिता का मान कम रखने के लिए, धारिता का मान कम रखने के लिए, कम रखने के लिए संधारित्र को, संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़े, श्रेणी क्रम में जोड़े। आप देख रहे होगे रेजिस्टेंस में थोड़ा उल्टा आता था, रेजिस्टेंस का केस अलग आता था, तो इसका मतलब आर और सी यहाँ पे एक दूसरे के दुश्मन है। यहां तक की बात क्लियर होगी। चलो अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं, इन पैरेलल, इन पैरेलल, समांतर क्रम में। समांतर क्रम कैपेसिटर को कैसे जोड़ा जाएगा, थोड़ा ध्यान देंगे भी। ये हमारे पास कैपेसिटर है, एक ये हो गया हमारे पास, ये C1, और ये दूसरे वाला C2, और ये C3, कुछ इस तरीके से। मान लो ये C1 हो गया, ये C2 और ये C3। तो इसको जोड़ने का बहुत आसान तरीका है, इस सारे के सारी फर्स्ट प्लेटों को, सारी की सारी फर्स्ट प्लेटों को एक जगह जोड़ दो। क्या जोड़ दो, एक जगह जोड़ देंगे। और सारी की सारी सेकंड प्लेटों को,
यानी कि सारे के सारे कैपेसिटर्स के सेकेंडरी प्लेट को अलग जोड़ देंगे। क्लियर है ये वाली बात। और यहां से ऐसे अर्थिंग कर देंगे। यहां से मान लो चार्ज दिया, आप देखोगे यहाँ चार्ज क्यों है, ये तीन जगह बढ़ जाएगा। ये वाला यहाँ पे Q1 का काम करेगा, ये Q2 का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, Q3 का। लेकिन आप देखोगे यहां से लेके तीनों का क्या सेम है, यहाँ पे V सेम है। क्या सेम है यहाँ पे, V सेम है। तो याद रखना सभी कैपेसिटर की, सभी संधारित्र की प्रथम प्लेटों को एक साथ तथा सभी संधारित्र की द्वितीय प्लेटों को, यानी कि सेकेंडरी प्लेटों को एक साथ जोड़ते हैं। तो ये प्रक्रिया कैसे रहेगी, समांतर क्रम की प्रक्रिया। इसमें एक विशेष बात याद रखने की है, यहाँ पे क्यों अब की बार कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। आवेश कैसा रहेगा इस सर्किट में, डिफरेंट रहेगा। कौन सी चीज सेम रहेगी, V की वैल्यू सेम रहने वाली है। V की वैल्यू कैसे रहने वाली है, सेम रहने वाली है। आई होप यहाँ तक का डायग्राम आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप यहाँ तक कहानी क्लियर होगी। मैंने आपको बताया यहाँ से एक फॉर्मूला, हमारा सबसे पहला एक फॉर्मूला यूज करना है हमें। कौन सा फॉर्मूला, Q इजकल टू CV। कौन सी वैल्यू डिफरेंट है, आप कहोगे Q की वैल्यू डिफरेंट है। Q की वैल्यू डिफरेंट है तो इसका मतलब Q1 आएगा, C1 आएगा। कौन सी वैल्यू सेम है, एक वैल्यू सेम है। इस इक्वेशन में फर्स्ट क्या दिया, Q2 दूसरे के लिए निकाल लो, C2V दूसरी इक्वेशन, Q3 निकाल लो, C3V तीसरी इक्वेशन। तो कुल आवेश यानी कि टोटल चार्ज क्या बनेगा, Q इजिकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q इजिकल टू Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, अभी चलो सारी वैल्यू रख दो। इस Q की वैल्यू रख दो यहाँ पे CV, Q1 की वैल्यू रख दो C1V, Q2 की वैल्यू रख दो C2V, Q3 की वैल्यू रख दो C3V। यहां से सभी में से एक काम करो, V कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कट गया। तो C इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया किसके लिए, पैरेलल के लिए। यही सूत्र समांतर क्रम के लिए, इसके लिए है, समांतर क्रम के लिए है। एक नोट पॉइंट विशेष याद रखना, यदि C की वैल्यू बढ़ानी हो तो आप क्या काम करोगे, समांतर क्रम में जोड़ोगे। यानी कि धारिता बढ़ाने के लिए यानी कि कैपेसिटेंसी बढ़ाने के लिए, कैपेसिटेंसी इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे आप, किस में जोड़ोगे, पैरेलल में जोड़ोगे। एक दिखाता हूं आपको, समांतर क्रम में जोड़ोगे, क्रम में। ठीक है, क्लियर होगी ये वाली बात। आई होप सभी को क्लियर होगी ये वाली बात। बढ़ते हैं आगे। एक विशेष पॉइंट बताता हूं मैं आपको, यहां पर ध्यान देना। इसका क्वेश्चन कैसा एक फॉर्मेट बनेगा। अगर मैं आपसे कहूं भाई हमारे पास C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड दे रखी है, C2 की वैल्यू 2 ही दे रखी है, 2 माइक्रोफैराड ही, और C3 की वैल्यू भी हमारी कितनी दे रखी है, 2 माइक्रोफैराड है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कैपेसिटेंसी बढ़ानी है, C की वैल्यू यानी कि कैपेसिटेंसी यानी कि धारिता का मान ज्यादा चाहिए। धारिता यानी कि कैपेसिटेंसी की वैल्यू
ज्यादा चाहिए तो किस क्रम में जोड़ोगे? और सी धारिता की वैल्यू यानी कि कैपेसिटेंसी की वैल्यू कैसे चाहिए? बहुत कम चाहिए, तो आप किस फॉर्मेट में जोड़ोगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी सभी कमेंट करके बताओ। तो मैं आपको बता दूं, जब आपको कैपेसिटेंसी बढ़ानी हो तो आप किस फॉर्मेट में जोड़ोगे? पैरेलल में, पैरेलल में यानी कि समांतर क्रम में। अब दिखाता हूं क्यों है ऐसा। और जब आपको कैपेसिटेंसी घटानी हो तो किस में जोड़ोगे? सॉरी, सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में। अब देखो मैं दिखाता हूं एक फॉर्मूला, सी इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 की वैल्यू 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि C की वैल्यू 6 माइक्रोफैराड आ गई, ये वैल्यू आई। अब इसे चेक कर लेते हैं, 1/C इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C इजिकल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारी 2, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/C इजिकल टू 3/2। तो इसे थोड़ा सा उल्टा कर दो, C इजिकल टू क्या आ जाएगा? 2/3, यानी कि एक से कम आओगी लगभग भी, एक से कम आसपास में दिखाई दे रहा। आप चेक करके देख लो, ये 6 माइक्रोफैराड आ रही है, ये लगभग 1 माइक्रोफैराड से भी कम आ रही है। तो सीधी सी बात है, आपको पैरेलल में जोड़ने पर कैपेसिटेंसी बढ़ाई जाती है। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है या फिर 1 नंबर में पूछ लेता है कि कैपेसिटेंसी आप कैसे बढ़ाओगे। क्लियर होगी ये वाली बात? आई होप सभी को क्लियर होगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला एक डेरिवेशन कर लेते हैं आज का। ठीक है, डेरिवेशन देखो क्या है। डेरिवेशन देखो भाई, एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है भाई, इसको हिंदी में कन्वर्जन देख लो। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। एक बार सभी हेडिंग लिखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप सभी ने नोट कर लियोगे। देखो मान लो सपोज करो हमारे पास कोई भी कैपेसिटर की प्लेट है, ठीक है, इनके बीच की मान लो डिस्टेंस हमने डी मान ली। ये कैपेसिटर की एक्स वाई प्लेट है, ये प्लस है और ये माइनस है। इस तरीके से ऐसे हम क्यू दे रहे हैं ना। जब प्लेट की बात हो जाती थी तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला आता था कैपेसिटेंसी? सी इजिकल टू एप्सल नॉट ए अपॉन डी। एप्सल सी इजिकल टू एप्सल नॉट ए बाई डी। एक बार नोट डाउन करेंगे, ए बाई डी। तो
कैपेसिटेंसी के लिए फॉर्मूला था हमारे पास। अब एक फॉर्मूला आपको मैंने आपको बताया था, U इजकल टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। ये कैपेसिटेंसी के लिए फॉर्मूला था, यानी कि संधारित्रता, प्लेट की संधारित्रता। ठीक है, यू जैसे हमारी ये वाली वैल्यू आएगी, ये सी की वैल्यू, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दो, इक्वेशन सेकंड कह दो। इक्वेशन फर्स्ट की जो सी की वैल्यू आई है यहां पर रख दो, सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो u इजकल टू 1/2, सी की वैल्यू कितनी है, एप्सल नोट a बाई डी, और यहाँ पे क्या आ रहा है ये वी स्क्वायर। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत समस्या? आई होप किसी को दिक्कत समस्या नहीं होगी। अब यहाँ हमारा एक्स्ट्रा ये v दिखाई दे रहा है, अगर किसी तरीके से v की वैल्यू मिल जाए तो हम यहाँ रख के इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे। अब आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है E इजकल टू वी बाई डी, क्योंकि बीच की डिस्टेंस क्या है, d है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ का v है। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे ed आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ed आ जाएगी। इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख दो, तो u इजकल टू हाफ इसे एप्सल नोट a बाई डी, और v की वैल्यू ये वाली यहाँ पे रख दो, ई डी का होल स्क्वायर। क्लियर है ये वाली बात? तो u इजकल टू 1/2 एप्सल नोट a बाई डी मल्टीप्लाई ई स्क्वायर और डी स्क्वायर, इससे कट हो जाएगा। तो u इजकल टू क्या बना यहाँ से, 1/2 एप्सल नोट a ई स्क्वायर डी, ये बना। क्लियर है वाली बात? उसने क्या पूछ रखा क्वेश्चन में, देखो एनर्जी डेंसिटी पूछ रखी। एनर्जी डेंसिटी याद रखियो हमेशा, एनर्जी के नीचे यदि वॉल्यूम होगा तो एनर्जी डेंसिटी का काम करेगा वो। अब यहाँ पे ये एनर्जी तो आ रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा। वॉल्यूम करने के लिए ये है एरिया और ये है लेंथ, तो एरिया और लेंथ आपस में मिलकर वॉल्यूम बनाते हैं, तो इसे नीचे भेज दो। तो u इजकल टू a और d, तो 1/2 एप्सल नोट ई स्क्वायर। अब ये जो आपका बन गया है एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस, वॉल्यूम बन गया, यानी कि आयतन बन गया। अब आ जाएगा फॉर्मूला, इसे हमने स्मॉल u से कह दिया, तो 1/2 एप्सल नोट ई स्क्वायर। तो ये जो सूत्र आया है यही है हमारा इसका डेरिवेशन। क्लियर है आपको सभी को? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, यहां तक की बात क्लियर होगी सभी को? आई होप सभी को क्लियर होगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो कल को आपके क्लासेस में एक टॉपिक है हमारा वन डे ग्राफ जनरेटर, और इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आपको इस चैप्टर के। तो कल की क्लास को देखना ना भूल लें, और न्यूमेरिकल के लिए आपको सबसे पहले इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप अपनी साइड से फॉर्मूले याद कर लियो, ना तो मैं अपने आपको पूरे पूरे फॉर्मूले संकेत सहित आपको कल टेक्निक सिखाता हूँ न्यूमेरिकल की। मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना। सभी को जय श्री राधे कृष्ण।